देखिए, कार्बोक्जिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, बस स्ट्रक्चर तक पढ़े हैं। 11, 12, 13, 14, 15 तो ऐसे ही है ना। तो एक ही क्लास हुआ होगा 27 को, है ना। तो COOH है इसका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे R या H होगा। आइए क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप COH के बारे में, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे R लगेगा चाहे H लगेगा, है ना। RCOH कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं, या H लगता है, एक ही बार H लगता है पहला मेंबर में फॉर्मिक एसिड में, है ना। बाकी जगह अल्काइल ग्रुप लगता है। यहाँ पर दिखाए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp2 है, चूंकि एक डबल बॉन्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। ट्रायंगुलर बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। साथ में बताए होंगे कि इसमें जो है रेजोनेंस होगा, इसलिए कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर है। देखो ये पाई टिक लगा हुआ है, ये लोन पेयर टिक लगा हुआ है, तो पाई और एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर है, इसलिए इसको कहेंगे पाई लोन पेयर कंजुगेशन, है ना। डबल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, है ना। जैसे CHO में रेफरेंस दिए होंगे कि इससे पहले CHO में इस तरह का होता था। लाइक अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड not undergoing nucleophilic addition reaction, since in carboxylic acid there are lone pair pi conjugation, so resonance takes place। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे अल्डिहाइड, उसमें कार्बन के पास प्लस चार्ज आया था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास प्लस चार्ज आया है क्या, नहीं आया। इस वजह से इसके जैसा ये रिएक्शन नहीं करेगा। अनन्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो काफ़ी पढ़े थे हम लोग एल्डिहाइड में कीटोन में, वो वाला रिएक्शन इसमें नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आज प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यहीं से शुरुआत होना है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग बना दीजिए। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बनेगा कैसे। तो पहला, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, है ना। इतना शाम में गांव घर में अल्कोहल बोलिएगा कि मारा मारी हो जाएगा। हम लोग अल्कोहल से ही स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कुछ लोग बताएंगे क्या, पहले से पढ़े हैं इसलिए पूछते हैं। अल्कोहल से एसिड कैसे बनाएंगे, बोलिएगा ऑक्सीडेशन करके बन जाएगा सर। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का करने से एसिड बनेगा। कितना बताए थे कि दारू का बोतल पीने वाला लोग भी ढक्कन हमेशा बंद कर देता है ना, खुला नहीं छोड़ता, क्योंकि खुला छोड़ेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड से फिर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो पीने बैठा अल्कोहल, पीते पीते एसिड पीने लगेगा 2 घंटा 3 घंटा, है ना। 2-3 घंटे में तो एसिड बन जाएगा। एरियल ऑक्सीडेशन होता है। लैब में भी ऑक्सीडेशन होगा,
A strong oxidizing agent like KMnO4 K2Cr2O7 डाल देंगे प्राइमरी अल्कोहल में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम अल्कोहल ए लिखते हैं। व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइजेज in the presence of a strong oxidizing agent, a strong oxidizing agent like K2Cr2O7 KMnO4 in acidic, basic, न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा इसलिए तीनों लिखे हैं, एसिडिक मीडियम में भी, अल्कलाइन मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए RCH2OH, देखो बस कितना लिखना है, अल्कोहल लिखा गया RCH2OH और एरो पे लिख देना है KMnO4 स्लैश दे करके H+, एसिडिक मीडियम बता रहा है, और K2Cr2O7 H+, एसिडिक मीडियम बता रहा है, दोनों में से कोई एक ही लेना है ना। और क्या बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, R, ये जो CH2OH देखता है, देखना यहाँ क्या लिखेगा RCOH, यानी CH2OH ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, R कितना भी ले लेना, 2 कार्बन का, 10 कार्बन का, 20 कार्बन का, उससे मतलब नहीं है, वो जो फंक्शनल ग्रुप CH2OH है वही ऑक्सीडाइज होकर के COH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हट गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख दिए, लिखे, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 6 बार, CH2 CH2OH, करना क्या है, बस इतना सा काम, CH2OH को COH बना देना है, बाकी जो इधर लिखा है वो वैसे के वैसे रह जाएगा। क्या करेंगे, CH3 CH2 6 बार, CH2 COH प्लस H2, H2 नहीं भी लिखाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर खाली KMnO4 लिखना जरूरी है ना।
लिख दो। पढ़े? बी, अल्कोहल से ही एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है जॉन्स रिएजेंट, याद है क्या? फ्रॉम जॉन रिएजेंट, ऑक्सीडेशन का, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे जॉन रिएजेंट से, क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4। यहाँ पर तीनों मीडियम नहीं, केवल H2SO4, ठीक है, यानी एसिडिक मीडियम। तो व्हेन अल्कोहल, क्या बोल रहे हैं, ये था ना ऊपर में, ए ही तो लिखे थे, फ्रॉम अल्कोहल ए, और ये है बी, एक ठो बनाएंगे सी, हवा वाला। व्हेन अल्कोहल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बाय जॉन रिएजेंट, CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं बच्चा, H2SO4, क्रोमियम ऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम, it oxidizes to carboxylic acid। पहले भी पढ़े हैं आप, RCH2OH, क्या लिखेंगे यहाँ पे, CrO3H+ लिख सकते हैं, है ना, H2SO4 या H+, एसिडिक मीडियम, वही रिएक्शन होना है, RCOH प्लस H2। और उसी के जैसा यहाँ भी सब में सिर्फ CH2OH जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के COH बन जाता है, बस दिमाग यहीं पे रखना है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा।
लिख दिए। रिएक्शन सेम है, सिर्फ रिएजेंट बदला है। बढ़े। सी ए बी के बाद सी, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ हवा में, कोई रिएजेंट नहीं, स्लो होगा लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। व्हेन अल्कोहल लेफ्ट ओपन इन एयर, एयर का मतलब यहाँ O2 से है, बाकी नाइट्रोजन कुछ नहीं करेगा, है ना। ऑक्सीजन से मतलब है, जो 21% ऑक्सीजन है हवा में, उसी से मतलब है, बाकी के प्रतिशत से नहीं। लेफ्ट ओपन इन एयर, दे ऑक्सीडाइजेज इनटू aldehyde further they oxidizes finally into carboxylic acid, into carboxylic acid। और इस रिएक्शन का कॉमन एग्जाम्पल ही है इथाइल अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर ही लिख देंगे, है ना। एयर में कौन सा चीज ऑक्सीडाइज करेगा, O2, CH3 CHO, और फिर एयर CH3 COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस रिएक्शन में समय लगेगा, ऐसा नहीं कि लैब में गए और 2 मिनट में आप रिजल्ट देखिएगा, 2 मिनट में नहीं होगा। रिएक्शन इज स्लो, 2 घंटे में होगा। जैसे खाना दिन वाला शाम को खाने से खराब हो जाता है, एयर में एक्सपोज होने से, है ना, उसी तरह से अल्कोहल भी खुला छोड़ देने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। उधर में बताए थे अल्कोहल वाले चैप्टर में कि राइस का फर्मेंटेशन होकर के भी अल्कोहल बन जाता है, और फाइनली उसको छोड़ दीजिए तो एसिड बन जाएगा। क्लियर है। फर्मेंटेशन प्रोसेस बताएं। घर वाला दारू तो यही रहता है, चावल वाला। और ऑक्सीडेशन होना है। बढ़े। दूसरा, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन नहीं, अल्काइल बेंजीन। देखिएगा क्या लिखना है, लिख देंगे बाद में, आप लोग तो पहले लिखिएगा, हम लिखते हैं थोड़ा पहले, कुछ समझाना है। अल्काइल बेंजीन का मतलब मिथाइल बेंजीन हुआ, ठीक है। इसमें भी यदि आप डाल देंगे KMnO4 या K2Cr2O7 और नहीं कुछ, और नहीं कुछ, क्या डालिएगा,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, CrO3 नहीं यहाँ चलेगा। तो ये अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, COH, है ना। अरे ये बहुत बड़का चीज नहीं पढ़ रहे हो, देखो नोमा में पढ़े थे, मीथेन को ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस। ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था मीथेन का, तो हाइड्रोजन यहां से निकल गया जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, वही वाला रिएक्शन है, दूसरा थोड़े। किसी चीज को जलाते हैं मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ये 6 कार्बन का रहेगा C6H14O2, तो ये CO2 है ना बनेगा, और कुछ बनेगा। तो यहां भी कितना कार्बन भी डाल दें, CH2 CH2 5 बार 6 बार कितना बार, CH3, और KMnO4 H प्लस, या K2Cr2O7 H प्लस, इधर में क्या बनेगा, CO2 ये तो है ना, एक OH लगेगा। irrespective to the size of alkyl group they will converted into कार्बोक्सिलिक एसिड। यही कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे मिथाइल रहे, चाहे ऑक्टाइल रहे, चाहे डिकाइल रहे, इससे मतलब नहीं है, वो बनेगा COH। तो when alkyl benzene oxidizes by the strong oxidizing agent, by the strong oxidizing agent, like KMnO4 K2Cr2O7 in acidic medium, it form carboxylic acid irrespective to the size of alkyl group। लिख दीजिए ना, मोबाइल तो देख ही लेते होंगे, उसके लिए कहना है जब चाहिए तब शुरू। अब तो 1 महीना ही बचा है।
संडे को 12 बजे क्लास है, यही वाला कंटिन्यू। याद हो गया? संडे को 12 बजे, है ना? ये एसिड वाला चैप्टर खत्म हो जाए। बढ़े? मोटे मोटे तौर पे 3 चैप्टर अपने को बचा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज़्यादा अभी अहमियत वाला चैप्टर वही है, और एक बायोमॉलिकल है, और एक डी एंड ए ब्लॉक है। उसके बाद बाकी जो पढ़ना है सॉलिड स्टेज, उसके बाद पहले ये 3 खत्म हो जाएगा, है ना? तीनों में पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर डी एंड ए ब्लॉक, फिर बायोमॉलिकल। चाहे बीच में संडे रहे तो बायोमॉलिकल, है ना? 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाएंगे उसको, तो हो जाएगा आराम से, है ना? टेंशन नहीं है। हम लोग का 3 ही 4 क्लास ये हुआ है। तीसरा भी लिख दो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसको भी जला देंगे ना, इसको भी जला देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था वो CH3 ही तो था। अब देखो इसमें ये वाला रिएक्शन बिहार बोर्ड में पूछा है एक आध बार शायद। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि कोई याद नहीं रहे ना तो ये दोनों को याद रखना है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसियों को जला देता है, सिंपल बात। ऑक्सीडेशन मतलब कंबसन, है ना? कंबसन को भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। जानते हो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा और तुम लोग नाम बता देगा, COH COH। डबल बॉन्ड टूटा यहां से, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसमें 2 ऑक्सीजन लगा दिए, यहाँ जो कार्बन होगा, तो कार्बन एक्चुअली में जलता है तो CO2 ही बनता है, तो COOH लिखाता है, यहाँ पे अरेंज हो जाता है। CO2 और COH में बहुत अंतर है जी। CO2 ये होता है और COH क्या है? डबल बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर खुल जाता है तो यहाँ H लग जाता है। H तो ये लोन पेयर के वजह से जुड़ जाता है हाइड्रोजन से, है ना? तो जला ही देना है, तो जल गया, COH बन गया। क्या बना? नाम इसका पूछ रहे थे हम, क्या नाम बता रहा है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। और वो जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, कॉमन नाम एडिपिक एसिड, है ना? 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हेन साइक्लोअल्कीन, हेक्सिन का एग्जाम्पल दिए थे, पेंटीन ब्यूटीन कुछ भी रहता तो ऐसे ही रिएक्शन होता, अंडरगो इन ऑक्सीडेशन। in the presence of a strong oxidizing agent like KMnO4 K2Cr2O7, it oxidizes to
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऐसा जगह बच गया, एक रिएक्शन और लिख देते हैं। देखो ये ऐसे करके साइक्लोब्यूटीन है और यहाँ पर K2Cr2O7 लिखा रहे H+, ऐसे करके यहाँ भी हम लोग बना देंगे, यहाँ COH और यहाँ भी COH, है ना। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, 4 कार्बन का। कौन? ग्लूटेरिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड और ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक है कि सक्सिनिक है जी? ओ माइसन, तो ओ में 2 कार्बन, माई मेलोनिक में 3 कार्बन, सन सक्सिनिक एसिड। इसीलिए तो वैसे याद किए थे कि काम आ जाए, रटने वाला सब भूला जाता है। ओ माई सन गो एंड प्ले था, वो था ऑक्जेलिक एसिड 2 कार्बन का, माई मेलोनिक एसिड 3 कार्बन का, सन सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का, गो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का, और एंड था एडिपिक एसिड 6 कार्बन का। याद है जी? ओ माई सन गो एंड प्ले, पढ़े। अब जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कितने का करते हैं वो देखिएगा। 4th, बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जानते कितना का? देखिए हम एक साथ लिखते हैं, साइनाइड, अमाइड, ईस्टर, इसी से भर जाएगा। डी, एसिड हाइलाइट, ई, एसिड एनहाइड्राइड, पांचों, इस पांचों से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा केवल पानी डाल देने से। इस सब में पानी डाल देंगे बस, काम इतना ही करना है। इसका सब रिएक्शन आसानी ही होता है, ज्यादा टफ कुछ होता नहीं। पहले में देखे ना खाली KMnO4 था, अब पानी डाल देंगे इस सब में, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। हाइड्रोलिसिस करना है साइनाइड का, अमाइड का, ईस्टर का,
एसिड हैलाइड का और एसिड अनहाइड्राइड का, और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे। है ना, देखें ए साइनाइड, इस पर ही ध्यान रखना, ये एक स्टेप में नहीं बनता, 2 स्टेप लगता है। फ्रॉम साइनाइड, देखो बच्चा, देखो पहले RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, पानी डालें, है ना, मीडियम एसिडिक H प्लस वाटर के लिए। क्या लगता है? देखो ना बच्ची, लगेगा कुछ नहीं, लगता है काहे, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को फ्री हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा रहेगा, और नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड टूटा है, पाई पाई, ये वाला और ये वाला, सिग्मा बीच वाला छोड़ देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी फ्री हो जाए। अब इसमें वाटर को जोड़ना है, देखो कितना आसान है, ऑक्सीजन लगा के जोड़ देते हैं और इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। सब सेट कर गया कि ना सेट कर गया, बताओ क्या बना है? RCONH2 एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। अब फिर इसमें वाटर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं H2O, ठीक है। इस बार देखना, ये H2O देख रहा है, एक H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो NH3 बन जाएगा पूरा ये, तो ये अब बन जाएगा RCOH प्लस NH3, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या 2 मॉलिक्यूल वाटर लगा इसमें, दूसरा अमाइड से बनाना था, अमाइड से तो यहीं से बन गया, अमाइड तो यहीं से बन गया, ए में भी मिला हुआ है ना। साइनाइड लगेगा तो 2 मॉलिक्यूल वाटर लगेगा, अमाइड रहेगा तो 1 मॉलिक्यूल वाटर लगेगा। एक्चुअली में साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बन के? एमाइड बन के। तो व्हेन साइनाइड react with water या undergo in हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, लाइसिस मतलब ब्रेक, लाइसिस मतलब ब्रेक, हाइड्रो मतलब वाटर, ब्रेक करना है मॉलिक्यूल को, क्या जोड़ के? वाटर जोड़ के। तो वाटर जोड़ के मॉलिक्यूल को तोड़ना था, तोड़े ही तो। When cyanide undergo in hydrolysis, it form acid amide which further hydrolyzed into carboxylic acid। ये वाला OH और ये वाला H कहीं आया नहीं है, वो पानी वाला ही है ना। ऐसे लिख देते हो, बाद में पूछते हो सर OH कहाँ से आया, ये रात में उठ के 2-3 बजे गरियाने लगते हो, पता नहीं करने से क्या लिख देते हैं, इसीलिए बोल देते हैं कि पानी से ही वो OH और H लिखे हैं, अलग से नहीं। नहीं तो बचपन का आदत होता है, कभी कभी रात में 2 बजे देखे कॉपी, बाप रे, इधर H इधर OH उधर H2O, सर भी क्या क्या करते थे, हम थोड़े करते हैं। इसलिए ध्यान दे के लिखना है, वो आसान बनाने के लिए लिखते हैं, आपको हो जाता है भारी।
क्योंकि देखिए वहां पे एगो आदमी बैठल है, वो मेला में घूम भुला गया था, वो फोन कर रहा था हमको, उस दिन भोरे भोरे भूला गया था। अब गुंजा वो नाव पे बैठ के कहीं चल दिया। अब जा करके उन्हें पूछ रहा है सर क्लास हुआ? जब बोले तब आया भी नहीं, भुलाल था। तो हम सोचे थे वो तो आएगा, भुला गया था ना, इसलिए कहते हैं ध्यान अभी पढ़ने पे लगाना है, भुलाना नहीं। एकदम अकेले रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि कुछ हो जाए आगे। 2 साल में ही, 2 महीना में कुछ होना है। जनवरी के लास्ट में आईआईटी होगा पहले, और तब बोर्ड होगा। डेट उट निकला होगा जी, कई तारीख से? 24 तारीख से, 24 जनवरी से। हाँ, चूँकि मेरा ध्यान उधर था नहीं, इसलिए याद दिला रहे, देखे तो थे 24 तारीख से। तो पहले आईआईटी दे लीजिएगा, फिर 1 तारीख से हो जाएगा बोर्ड। 1 फरवरी, मार्च नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाला का मार्च। उसका फीस केमिस्ट्री आते आते लग जाएगा। वो शुरू करता, वो 1.5 महीना का अंतराल में परीक्षा होता है, 56 दिन है इसमें, उसका परीक्षा लंबा चलता है। बिहार बोर्ड वाला तो 7 दिन में, वो तो पलकी झपकते खत्म हो जाता है। आज फिजिक्स है, कल केमिस्ट्री, परसों मैथ, तरसों बोर्ड पार। फ्रॉम साइनाइड, देखिएगा उसी में लिख रहे हैं, इसको उसी में लिख रहे हैं दूसरे ढंग से। ये सब बोर्ड में ज्यादा आता, हल्का है ना। बीच में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे, वो सब आईटी आईटी कह रहे थे, इसको बोर्ड कह रहे हैं, चूंकि हल्का है बोर्ड में आता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल वाटर सीधा लिख देगा, और इधर में आपको लिखने कहेगा, आप भी कुछ नहीं करते, COH लिख दीजिएगा, प्लस अमोनिया, है ना। आप देखिए कि बीच में कैसे वो एमाइड बना था, एमाइड से फिर वो बना था। लेकिन यदि 2 मॉलिक्यूल वाटर एक साथ लिखा है तो फिर फाइनली RCOH बना देना है। ठीक है, ये रिएक्शन वही रिएक्शन है, खाली आपको लिखने सिखा रहे हैं। RCONH2 एमाइड से, इसको हेडिंग भी डाल देते हैं, बी, फ्रॉम एमाइड, RCONH2 प्लस वाटर, है ना। ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बच्चा को आर्टिकुलेशन चाहिए, H इधर, OH इधर, दिखाई दे रहा होगा COH, और NH2 में H जुड़ जाएगा, RCOH, NH2 में H जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? NH3। तो यहां लिख देते हैं कि व्हेन एमाइड, सीधा बात लिखना, अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी लाके मॉलिक्यूल तोड़े हैं आप, है ना। अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मन करे तो अमोनिया लिखिए, नहीं मन करे नहीं लिखिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। इस तरह का रिएक्शन मेडिकल वगैरह में, आईटी का मेंस में देखा जाता है। H2O इधर उधर कुछ लगा देगा वो, NO2 लगा देगा, Br लगा देगा, कुछ कुछ डराने के लिए कुछ लगा देगा। देखिए मकड़ा टाइप बना देते हैं ऐसे, इससे कुछ होने वाला नहीं होगा रिएक्टिव साइट पर, है ना। ये सब डराने के लिए है, 1-2 और लगाना है, लगा दीजिए। COOH, NH3,
है ना। एक्चुअली में ये सब रटना ही नहीं होता है। ओ एच ऐसे समझना है, एच यहाँ समझना है, NH3 बन जाएगा, ओ एच जुड़ जाए, पानी जोड़ देना मॉलिक्यूल में। तो पानी जोड़ने के लिए जगह चाहिए ना। संडे को कै बजे? हाँ, अब देखिए याद है, 12 से 2 2:30 बजेगा, ज़्यादा देरी नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, आज प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो अगला दिन प्रॉपर्टीज बताना है। जितना समय लग जाए, 2 घंटा मान के चलो, 2 2.5 घंटा में ख़त्म। ये ख़त्म हो जाता जिस दिन समय दिए थे उसी दिन, वही लेट हो गया। बड़े अमाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। सी में क्यों, कौन सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है? सी में ईस्टर है, फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर वाले में तो कुछ हो नहीं है। देखो बच्चा, RCOO ईस्टर कहलाता है। पानी डालो इसमें, HOH, पानी को लिख रहे हैं HOH, H+OH माइनस, ठीक है। ये बना दोगे RC+OH। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी स्लो होता है, और फाइनली पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता है, यानी एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर भी बनाता है ना। और ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड और अल्कोहल दोनों मिलेगा, ठीक है। अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अपॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, सीधा सा बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड is prepared, carboxylic acid is prepared. The reaction is reversible in nature. The reaction is reversible in nature. इसके पिछला रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं था, इसीलिए इसमें लिख देना चाहिए कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। लिखे, ये अपने से करके बताओ। C+O, OCH2CH3, है ना। इधर में लिखा रहता है H3O+। H3O+ में दो चीज नहीं है, H2O और H+, क्या साथ में लिखा रहता है H3O+। आयनिक इक्विलिब्रियम में बताए हैं कि H+ एग्जिस्ट एज H3O+ इन वाटर। चैप्टर था एक ठो आयनिक इक्विलिब्रियम। तुम ही लोग बताएगा, और नहीं तो हम कह देंगे। हो गया, लिख दिया।
लिखा। इस बेंजीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर वो OH लगा देगा और एक वो CH3 CH2, बस यही तो करना था, है ना। इसमें कभी कभी ऐसे भी रहता है, स्टरीफिकेशन, मतलब स्टरीफिकेशन तो नहीं है ये, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस में ही बता रहे हैं। OCH2 उसी में अगला लिख देना, यहाँ पर कभी कभी NaOH लिखा रहेगा, एरो पे ही लिखा रह सकता है ना, NaOH लिखा रहेगा। तो ये क्या बनेगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, OH नहीं, ONA प्लस CH3 CH2 OH। अब इसमें एसिडिक मीडियम लाइएगा तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। लिख दीजिए H2O H प्लस, वाटर में ही H प्लस रहता है हमेशा, H3O प्लस, और कौन बचा है, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। ईस्टर वाले में रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होता है। बाकी उल्टा रिएक्शन आप लोग को पढ़ाए अल्कोहल में, स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते थे उसको, इसको स्ट्रिफिकेशन नहीं कहेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहेंगे। सी है ना, डी क्या था, डी हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइलाइट, हाइलाइट कहते बच्चा RCOCl को, HOH, ये रिवर्सिबल नहीं होता। देखो ये Cl और H निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस HCl, वेरी इजी। व्हेन एसिड हैलाइड undergoing hydrolysis, यहाँ पर एगो लिखा रहता है पायरिडीन, बेस होता है, मतलब ये प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine solvent, it form carboxylic acid, it form carboxylic acid। लिखो लिखो, लिख दिए। कोई आर के जगह पे कुछ भी रहे, एक आध एग्जाम्पल सपोर्ट में और दे ही देंगे।
पढ़े? हाँ, कुछ और लिख देते हैं, वो एग्जाम्पल लिखना रहता है। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस H2O HOH इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन भी लिखा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताओ? क्या करेंगे? बोलेंगे ना सर ये वाला Cl ये वाला H से मिला करके क्या बना देंगे? HCl। और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। हाँ बोलो। यहाँ माइनस लिख दिए हैं, दोनों में से कहीं एक की जगह लिखना है। बोलो क्या दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? लोग यही सब बात बोलना चाहिए जोर से, जवान की तरह, तब बोलेगा नहीं। और लंथन बात देखे नीचे उतर के कितना हल्ला करेगा। HBr है ना, माइनस HBr लिख देते इधर, ऐसे हल्ला करेगा जैसे पटना के शेर हो ही गया है। अब क्या दिक्कत है? हम लोग तो पटना में रहते कि छुप छुप के रहते हैं, तुम लोग एकदम रोड पे देखिए तो धुआं धुआं कर देता है। देखिए बता रहा है। जैसे जैसे उम्र बीतते जाएगा वैसे वैसे रूम पकड़ते जाएगा बच्चा सब। रूम दिखना बंद करने लगेगा फिर। अरे, बचपन सब टाइमिंग के वजह से परेशानी रहता है सबको, उम्र होता है, धीरे धीरे सब सेटल कर जाता है। हम लोग 2 डिकेड से देखते रहते हैं ना कि कितना कितना बहादुर लोग रोड पे अब कहाँ हैं पते नहीं। तो वैसे वैसे होते रहता है। अभी से वो बतवा समझ जाए। हम लोग कहते काहे के लिए डी बताएं कि ई कौन था? फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड है ना, ये चलते रहेगा, ये हल्का रहेगा तो कोई बात कर सकता है। हम लोग एसिड एनहाइड्राइड पहचान रहे हो? मॉलिक्यूल दिमाग में आ रहा है? लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता था ये, कैसा? R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R, एक वो मॉलिक्यूल लिखे एसिड एनहाइड्राइड। इसमें यदि हम लोग वाटर डाल देंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या दोनों मिला के H3O प्लस भी लिखा रहेगा। देखो ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड दोनों बराबर है, देखो ना, दोनों जितना ऊपर उतने नीचे। कोई तोड़ दोगे एक ही बात होगा, तोड़ दो। इधर C पे प्लस ऑक्सीजन पे, तो H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। बोलो क्या? दो मॉलिक्यूल क्या बना दोगे? R C डबल बॉन्ड O हो गया। कुछ करना है, एक मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दिया, दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बेन एसिड एनहाइड्राइड undergoing hydrolysis in acidic medium, it form कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम इसलिए ना बोलते हैं कि आप लोग समझिए बात को, बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा ना, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से, परीक्षा तो बोर्डे का होगा।
क्वेश्चन पेपर सेम ही रहना है, मीडियम चेंज रहेगा। तो एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम यही होता है, एगो में H प्लस रहता है, एक ठो में OH माइनस रहता है ना। मीडियम कहने का मतलब वही होता है, रिएक्शन का माध्यम। आप लोग भी बनाइएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो इसको थोड़ा और खतरनाक रूप देते हैं लिखने में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस, प्लस भी ना लिखते हैं, इस एरो पे लिख देंगे H3O प्लस। बनाओ। है ना। अब एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा है तो उसको फीता इंची से नापना नहीं, वाह इतना बड़ा मॉलिक्यूल पूछ दिया, कुछ है ही नहीं। क्या होगा, बस, है ना। ये वाला चाहे वो वाला, बात एक ही है। ओहो, ये वाला चाहे ये वाला, ऑक्सीजन के अगल बगल वाला, इधर H इधर OH, क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दो molecule, है ना। इट गिव 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया। दो गो हेडिंग बना है मेनली, एगो ऑक्सीडेशन और एगो हाइड्रोलिसिस, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन में और छूट गया है, पहले चूंकि पढ़ा हुआ तुम लोग, अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन से एसिड ही बनता है, कीटोन के भी ऑक्सीडेशन से एसिड ही बनता है, जिसमें टॉलेंस रिएजेंट पढ़ाए होंगे, फेहलिंग सॉल्यूशन पढ़ाए होंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट बताए थे। तो एल्डिहाइड से एसिड ही ना बनता है। और एगो में रेडिश ब्राउन कॉपर प्रेसिपिटेट बताया, है ना। दो गो रिएक्शन पहले से डिटेल किया हुआ। तो अल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन करके, और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। दूसरा है वो हाइड्रोलिसिस, 5 गो मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में, 5 गो मॉलिक्यूल उधर ऑक्सीडेशन करवा दिए। अरे मिथाइल बेंजीन करवा दिया, अल्केन का करवा दिया, डबल बॉन्ड अल्कीन का करवा दिया, अल्कोहल का करवा दिया, अल्डिहाइड बोली रहे, कीटोन बोली रहे, बचा क्या। तो 5 गो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन से बना दिया एसिड, 5 गो मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस से बना दिया एसिड। लेकिन एक बाबा हैं जिनके बिना तो कुछ होता नहीं है, हर चैप्टर में आते हैं। कौन बाबा, कौन बाबा, हाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पांचवा है, तो ग्रिगनार्ड बाबा तो आएंगे ही ना। पांचवा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इनके बिना कोई टॉपिक कवर्ड कहाँ है। इसीलिए इनको हम पहले चैप्टर से बाबा कहते हैं, ग्रिगनार्ड बाबा, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX। इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाने वाले हैं इस बार, देखो मेरे साथ।
रिएक्शन पहले देखो तब लिखेंगे। क्या लिखना था? आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच आयनिक बॉन्ड, एम जी पे प्लस, आर पे माइनस। ये हम अभी क्या बता रहे हैं, ये तो सब जानता है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं बाबू CO2 से। किसी को दिमाग है तो बताओ। ए, और फिर इसमें पानी डाल देंगे बी। ए बी को आइडेंटिफाई कर सकता है कोई? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। ऐसे तो हम देखो पहले ही से लिख रहे थे। बी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखिए जुगाड़ वाला दिमाग। सही है, बता दिया, बी तो बन ही जाएगा। देखिए क्या होना है, कैसे सोचते हैं वो देख लीजिएगा। आर एम जी एक्स, CO2 को थोड़ा खोल दीजिए। मॉलिक्यूल खोलने के लिए बात होता है मतलब बॉन्डिंग। देखिएगा कैसे खुलेगा, सुनिए। ऑक्सीजन है, कैसा एलिमेंट? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और बगल में पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि नहीं खींचेगा? नहीं। अभी देखे होंगे आप, गांव में गए होंगे, इस तरह का बात विचार होते रहता है। नहीं, खोजते रहता है लोग, Mg प्लस आर माइनस। नहीं तो जो जहां शूट कर रहा है बस वहीं वहीं पे जोड़ देना है, रिएक्शन हो जाएगा। बोलो कार्बन के पास क्या जोड़े, इधर क्या जोड़े? आर जोड़ दें। आर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एगो छोड़ दीजिएगा, और एक तरफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो हो ही चुका है। नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गया, O पे माइनस है और Mgx, यही था ये। अब इसमें पानी डालना है, HOH, तो यहां पर लेके आइए, इधर H डाल दीजिए और इधर OH, तो क्या बन गया देखिए, RC डबल बॉन्ड OH प्लस Mg, OH इधर, X इधर, हो गया रिएक्शन। है ना, याद नहीं करना पड़ा, ऐसे रिएक्शन को बनाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, CO2 जो है ना, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर, कार्बन पर प्लस चार्ज पड़ा है, तो इसको क्या चाहिए था? तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि फ्री रेडिकल है? तो आपका आंसर होगा CO2 मॉलिक्यूल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और कभी कभी जोड़ दे तो कहिए वीक इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन वाला सब चीज तो वीके होता है ना, स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है कुछ कार्बन। तो व्हेन ग्रिगनार्ड बाबा react with कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, react with कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। और एक और नाम बताए हैं पहले से आप लोगों को एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट। इसलिए कहा जाता है ना ये कि ये आइसोलेट नहीं होता है, इसमें बिना पानी डाले आपको मिलेगा कुछ नहीं, पानी डालना होगा, तो इसीलिए नाम रहता है एडक्ट, साथ साथ ही में बनता है, ये नहीं कि ए बन के अलग से मिलेगा। When Grignard reagent react with CO2, it form an addition product which upon hydrolysis form carboxylic
acid. In this reaction, CO2 act as weak electrophile. In this reaction, carbon dioxide act as weak electrophile. Weak electrophile. लिख दिया, लिख दिया। एक रिएक्शन कराइए। CH3CH2 MgBr प्लस CO2 और फिर वाटर। बताइए क्या बनेगा, बनाइए। बी का नाम बताना है। बनाए। CO2 को हम लोग वैसे लिख देंगे जैसे हम लोग को कुछ काम करने में बन जाए। बातें तो किया हुआ रहता पहले से। CO2 में ऑक्सीजन बेईमान है जी, नहीं, ऑक्सीजन क्या है, बेईमान। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। और इस CH2 पे माइनस, Mg पे प्लस। ये CH2 माइनस कार्बन से जोड़ देंगे, बस इतना ही काम करना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ MgBr। अब इसमें पानी डाल देंगे H2O। यहां पे आके रिएक्शन हो जाएगा H इधर OH, क्या बन जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड कहते हैं इसको, OHBr को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड है ना। नाम हम लिखे हैं पहले से, लीजिए एक और बनाइए। MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड,
हम बता देते हैं आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बिना कोई टॉपिक खत्म नहीं होता, हर टॉपिक में आता है। उसी तरह से किसी भी परीक्षा में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन बिना आए नहीं रहता है, वो ऐबे करेगा एगो ना एगो, कोई ना कोई। एग्जामिनेशन जो सेट करता है तो फाइनल एग्जामिनर पूछता है मौखिकी रूप से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सवाल दिए हैं? हाँ सर है एक ठो। ठीक है, पेपर ठीक है। नहीं है तो देखिए एक ठो कहीं सेट कीजिए, एगो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहना चाहिए। बना, ये गया इधर, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे Mg पे प्लस, कार्बन पे माइनस। और किसी के दिमाग में चलता होगा ना सर Mg पे प्लस तो Br पे माइनस दे देते, तो बिल्कुल दे देते यदि वो खाली Br के साथ जुड़ता, MgBr2 रहता। लेकिन यहाँ पे Mg और Br के बीच आयनिक बॉन्ड है, और कार्बन मैग्नीशियम के बीच जो है ना कोवैलेंट बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल ही अलग है। ऐसे मॉलिक्यूल को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, ये मॉलिक्यूल ही अलग है। ठीक है, बाकी की तरह इसको ट्रीट नहीं कर देना है, तो ये यहीं पर चार्ज सेपरेट करना है, कार्बन पे माइनस, Mg पे प्लस। Br पे क्या, तो कहिएगा नहीं Mg के साथ Br जो है ना आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दे विल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम। तो जब तोड़ना है आपको तो कौन सा बॉन्ड तोड़िएगा, आयनिक की कोवैलेंट? तो कोवैलेंट टूटेगा, क्योंकि आयनिक की एनर्जी ज्यादा है। तो अब बना दीजिए, ये लेके हम आ गए CH2, C डबल बॉन्ड O के साथ MgBr। अब वाटर डाल देंगे, बहुत खेला टाइप लगेगा, याद करोगे, याद तो किसी से ना होता है। कहाँ पे MgOH और Br दोनों आयनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, कार्बन के साथ, कार्बन के वजह से बात अलग है ना। ऑक्सीजन और Br के साथ क्यों बात अलग रहेगा? कार्बन का नेचर के वजह से बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट है। हो गया, प्रिपरेशन खत्म हो गया। लिख दिए, दो क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट केमिकल रिएक्शन to affect the following transformation: और कन्वर्सन। पहला, ब्यूटेन 1 और 2 ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा, बेंजाइल अल्कोहल 2
फिनाइल इथेनोइक एसिड। तीसरा 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चौथा 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन 2 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 साइक्लोहेक्सीन 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। 6 ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनोइक एसिड। 6 गो कन्वर्सन, 2 ठो कन्वर्सन बोर्ड में आता है और उसी को आईटी मेंस में ABCD करके ऑप्शन देता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। अब तो 2 ही स्टेप का आता है। क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शन टिक नहीं लगाना है, जल्दी से लिखिए। इन्हें की तीसरा सर सब चौथा से सही होगा। लिखा लिखा जी। इसमें से 2-3 गो तो ऐसी बन जाएगा, बाकी 2-3 ठो में काम लगेगा। ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक एसिड है, करा दें ऑक्सीडेशन। जॉन रिएजेंट ले आएंगे क्या? चाहे KMnO4 का मन करे तो वो भी ला सकते हो, K2Cr2O7 मन करे तो वो भी ला सकते हो। क्या कर दें आंसर? पहला ब्यूटेन 1 2 ब्यूटेनोइक एसिड। क्या करेंगे? ब्यूटेन 1 लिखेंगे पहले, CH3 CH2 CH2 4 गो कार्बन OH। अब ब्यूटेनोइक एसिड तो CrO3 H2SO4। जॉन साहब का रिएजेंट ले आए, चाहे KMnO4 भी ले सकते है ना, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। क्या बताए थे, ये वाला जो ग्रुप है वही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 गो कार्बन 4 ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। और क्या? दूसरा तो तुम लोग से नहीं बनने वाला है। एक लाइन वाला पहले बता देते हैं। ये बन गया, ठीक नहीं लगाए?
साइक्लोहेक्सिन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, पांचवा बता रहे हैं पहले, दूसरा भी बताएंगे। तरीके गजब हालत है भाई, कहाँ गया वो? 25 नंबर पेज खाली रह गया। ठीक है, दूसरे बनाए क्या? भला दूसरा क्या है बताओ, ला दूसरे बताते हैं, जब उसका मन ही नहीं था बोर्ड को था। क्या है नंबर बताओ ना। बेंजाइल अल्कोहल, यही ना? बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल, बोलो बोलो बोलो, फिनाइल इथेनोइक एसिड। देख रहे पीछे नहीं ना जाएंगे, पीछे गए थे एक बार तो एक पेज दो पेज कराने लगा। देखो ये वाला नहीं बनेगा तुम लोगों से, ऐसा बोलते तो अच्छा लगता है जी नहीं लगता अच्छा, नहीं लगता अच्छा तो क्या करना चाहिए, बना के दिखा देना चाहिए कि लीजिए नहीं कैसे बनेगा। CH2OH है और बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना? जानते हैं फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे लिखाएगा? पहले लिखते हैं ये फिनाइल और ये CH2 और COH। अब आप बताइए कैसे बन जाएगा? इसमें यदि हम लोग डायरेक्टली डाल देते KMNO4 या CrO3H, है ना, तो ये वाला CH2OH ये बन जाता ये ऐसे, यहां पर बन जाता COH, तो इसको तो कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये सब बना दीजिएगा आप लोग, इसीलिए हम बराबर कह रहे हैं बनेगा नहीं, क्योंकि आप कोशिश भी करिएगा तो बनेगा ही, इसी को कहिएगा पता नहीं ये होगा चाहे नहीं होगा। ये है बेंजोइक एसिड, वो कैसे बनेगा? हमें बनाना के लिए दे दिया है ये। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ पे, देखिए भारी लगता है तो समझना छोड़ देते ना, इसीलिए चौथा पजमा बता रहे थे। समझिएगा, थोड़ा समझने वाला है। एक वो कार्बन इसमें बढ़ाना पड़ेगा तब ना दो वो कार्बन आएगा, इसमें तो एक एक वो कार्बन दिखाई दे रहा है और यहां पर क्या कार्बन दिखाई दे रहा है, तो दूसरा कार्बन हम लेके आए इसमें तब ना वो बना सकते हैं। ये मेन लफड़ा है, तो कार्बन लाने वाला रिएक्शन तो कोई पढ़े नहीं अभी, पहला चैप्टर में पढ़े थे, पहला चैप्टर में पढ़े थे कि अल्कोहल को हैलोअल्केन बनाएंगे ल्यूकास रिएजेंट डाल के, ल्यूकास रिएजेंट डाल के, और हैलोअल्केन में केसियन डाल देंगे तो साइनाइड आ जाएगा। अब उसके बाद आज पढ़े हैं साइनाइड में वाटर डाल देंगे एमाइड बन जाएगा, एमाइड में वाटर डाल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इतना लंबा था ये, ठीक है? तो यहां से हटेंगे, बढ़े। हाँ ये लिख लो, ये वाला यदि आ जाए तो ठीक है तुम लोगों के लिए। बेंजोइक एसिड कहता है कि, तो उसमें एक और कन्वर्सन हो गया, जनरली यही कहता है बोर्ड में, ये तो थोड़ा सा लेवल वाला है, ये बोर्ड में बनाने के लिए आएगा तो ये वाला आता रहता है। ये वो कन्वर्सन चारों चैप्टर पहुंचा दिया है ना, ये वो कन्वर्सन चारों चैप्टर में आ गया। क्लस वो रहता है ना सबका जी। CH2OH, इसमें हम लोग HCl ZnCl2 डाल देते हैं, हाँ, ल्यूकास रिएजेंट, तो अल्कोहल से बन जाएगा
हेलो अल्केन CH2Cl लग जाएगा। अब इसमें KCN डाल देते हैं तो ये बन जाएगा CH2CN, और साइनाइड जब बन जाएगा तब तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो बातें होने लगेगी। CH2 CN के जगह C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर डाल देंगे तो जो वो कहता है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। CH2COH प्लस अमोनिया निकल जाएगा, 1 2 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए अल्कोहल का चैप्टर, हेलो अल्केन का चैप्टर, अमाइड नाइट्राइल का चैप्टर, अमाइड चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4 गो चैप्टर पढ़ना थोड़ा, चारों चैप्टर है यहाँ। वो और बड़ा है, तीसरा ही है, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, यही ना है, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। जल्दी लिखो, लिखो ना, तीसरा ही मत कर देंगे, चौथा पंचमा छठा आसान है, उसमें कुछ नहीं, वो एक एक लाइन वाला है, तीसरा ही थोड़ा मुश्किल है, उसमें भी लगेगा वक्त। जोड़े तीसरा, क्या पढ़ के आ रहे हैं वहां से, भूला तो जाते हैं। 3 नाइट्रो बोलो, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ब्रोमो कहाँ गया यार, ब्रोमो था, कहाँ गया ब्रोमो? 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है, 3 नाइट्रो ही तो रहेगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड आने COH आना है, COH आना है यहाँ पे। ये भाई साहब को पहले हम ग्रीगनार्ड बाबा बना देते हैं, जब Br दिखे और डर लगने लगे तो डरना नहीं है, NO2 NO2 मन करे यदि याद रहे तो ड्राई ईथर लिखना है तो लिखिएगा। बन गए बाबा, कार्बन डाइऑक्साइड ले आए प्लस CO2, अभी अभी बनाए थे, NO2 और यहाँ कार्बन जोड़ देंगे, एक तरफ डबल बॉन्ड O OMgBr, देखिए कैसे Br उड़ा देते हैं, देखे H2O। अब देखिए अब काम हो गया, नाइट्रो अपने जगह पे रह गया और Br का तो भाई पता नहीं चला, MgOH Br है ना, क्या हो गया, क्या हो गया, चौथा पे कहाँ बना है, यहाँ तो चौथा नहीं था, 1 2 3 4, अभी बनाने के बाद बोलना था रे गधा, NO2 यहाँ पे रहेगा। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है, इसमें कौन बड़का आफत विपत है, हाँ वहां भी 3 की जगह 4 कर देंगे, बात सही है,
यदि ये नहीं संभव है तो वो कर दो, लेकिन यदि ये संभव है तो लिखो। मजा तो यही सब करने में आता है यार, डैमेज रहता है तो। बन गया 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो गया। ब्रोमो को कभी भी गायब करना हो ना तो हम ये सिखा रहे थे कि उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करके ग्रेनाड एजेंट बना देना, बाद में पानी आएगा लेके जाएगा। कभी भी कहीं पर कन्वर्सन में Br को गायब करना है या Cl को, Mg के साथ रिएक्ट करवा देना। टाइमर तो तुम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना भाई। क्या है अगला? एसिटोफेनॉन वाला है। उसमें तो एक रिएजेंट डालेंगे बन जाएगा यार। चौथा 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन, क्या 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बाप रे, मिथाइल का क्या करेंगे यार? तुम लोग कुछ बताता है ही नहीं। मिथाइल का क्या करें? एसिटोफेनॉन, C डबल बॉन्ड ओ CH3 कीटोन है एसिटोफेनॉन। इसमें चौथा पे मिथाइल डालना है। 1 2 3 4 देखो गिन दिए, ताकि पिछले की तरह NO2 न लिख दे। NO2 लिख दिए, मिथाइल लिखना है CH3, है ना चौथे नंबर पे, ठीक है ना? क्या करें क्या करें, बोलो जल्दी से। CH3 गायब होना है, एसिटोफेनॉन ये भी गायब होना है, कार्बोक्सिलिक एसिड आना है। ऑक्सीडाइज कर देंगे, जला देंगे यार, काहे टेंशन लेता है। KMnO4 और क्या करें H+, क्या irrespective to the size of alkyl group they will converted to COH। तो बस हो गया खत्म, और क्या इसमें कुछ है? कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही देता है, कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े। C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, हो गया बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगला बोलो पांचवा, वो भी आसान है, एक के लाइन में बनेगा। पांचवा छठा सब एक में बनने वाला है। अरे वो तो ऐसे ही है, ये तो हमने भी बताया तो तुम लोग बना लेगा। साइक्लोहेक्सिन 2 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड होगा, यही ना होगा? तो अभी ना पढ़े थे, ये रहा तुम्हारा साइक्लोहेक्सिन, और इसमें डाल दिए K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम, डबल बॉन्ड उसका खुल जाएगा, है ना? खोल देते हैं, जैसे ये रहा और ये रहा। बोलो छठा, बोलो छठा। ब्यूटेनॉल है 2 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल तो पहले था। ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड को कहते हैं, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए तो एक से एक रिएजेंट, CHO पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट, याद है PCC, CrO3 टॉलेंस रिएजेंट, फेहेलिंग सॉल्यूशन HNO3, कोई भी एक डाल देना, कोई भी, है ना? बन जाएगा, जो चाहिए तुमको वही बनेगा। CH2 CH2 COH हो गया। यही सब तो बात 10 मिनट में देखिए कितना कन्वर्सन हो गया। तो संडे को 12 बजे, ऐसे तो